नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर के अगर हम बात करें तो आज के अखबारों ने महत्वपूर्ण डेटा प्रकाशित किया है और इसको देखने के बाद लगभग सभी को यह स्पष्ट हो जाएगा कि बहाली कितनी संख्या में है और कहाँ कहाँ पर है। पिछले कई दिनों से लगातार बहाली को लेकर के नोटिफिकेशन नियमावली को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं, परंतु अब तक कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। परंतु आज के अखबारों ने जो प्रकाशित किया है, आप देखते होंगे सरकार की उदासीनता को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए एक बड़े पन्नों पर इसे प्रकाशित किया गया है। उदासीनता क्या है कि प्रति उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जिम्मे 1 से 2 शिक्षक हैं। अब आप समझिए कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सरकार का मेगा प्लान हर पंचायत में विद्यालय खोलने का, उसके बाद वहाँ पर शिक्षक 1 से 2 उसी के भरोसे पूरा उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद हैं, परंतु पढ़ा रहे हैं सिर्फ 12,000। और इसको लेकर के पूरा विस्तार से यहाँ पर दिया गया है कि कुल 1,40,000 से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो स्कूल हैं उसमें रिक्तियाँ हैं शिक्षकों के। और कुल क्वालिफाई अगर आप देख लें तो मात्र 80,000 हैं जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्टेट 19 के कैंडिडेट हैं। हाँ, उच्च माध्यमिक में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, माध्यमिक में सीटें कम हैं और क्वालिफाई कैंडिडेट माध्यमिक में केवल एक विषय यानी कि अगर आप एसएसटी की बात कर लें तो 26,000 केवल उसी विषय में हैं। बाकी 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं जो उत्क्रमित +2 स्कूल के साथ है ये गिनती। उनमें शिक्षकों की भारी कमी है, ऐसा अखबारों ने भी प्रकाशित किया है, जो वास्तविकता भी है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और अगर आप पदों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षकों के कुल 76,648 स्वीकृत पद हैं और नियुक्तियां मात्र 32,455 की हैं। रिक्तियां लगभग 44,193 के आसपास की रिक्तियां अभी केवल माध्यमिक में खाली हैं। बाकी अगर उच्च माध्यमिक की अगर आप बात कर लें तो 1 लाख से अधिक रिक्तियां स्वीकृत हैं, जिसमें मात्र लगभग 12,000 के आसपास के जो अभ्यर्थी जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और 90,000 के आसपास के पद उच्च माध्यमिक में रिक्त हैं जिन पर बहाली होनी चाहिए। परंतु सरकार की उदासीनता पिछले 4 वर्षों से इस कदर है कि एक भी शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। वहीं प्रधानाध्यापकों की बात कर ले तो 6,421 कुल स्वीकृत पद हैं और मात्र 421 जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो पाया था पिछली बार और 6,000 पद जो हैं वो रिक्त रह गए थे। उसी प्रकार से लाइब्रेरियन की भी बात कर लें तो लगभग 2,800 के आसपास के जो पद हैं वो रिक्त हैं और मात्र नियुक्तियां 1,896 हुई हैं। 893 रिक्तियां अभी बाकी है जिसे फिल करना है। अब आप समझिए कि स्थिति क्या है और बहाली हो नहीं रही है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तो अतिथि शिक्षक भी नहीं हैं। आपको पता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों को रखकर कार्य को आसान बनाने के लिए अतिथि शिक्षकों की बहाली की थी, परंतु पिछले दिनों भी आपने सुना होगा कि 8,000 अतिथि शिक्षकों की बहाली की जाएगी, परंतु उत्क्रमित जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हुए हैं उनमें अभी तक अतिथि शिक्षकों की भी कोई भी बहाली नहीं हुई है। और अतिथि शिक्षक की बहाली होगी कब? जब कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। परंतु कैंडिडेट तो यहाँ पर सड़कों पर धूल खा रहे हैं और सरकार को कोई भी चिंता नहीं नज़र आती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 6 माह भी गुजर चुके हैं, परंतु 6,421 उत्क्रमित +2 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर रस्म अदायगी की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है जो कि पर्याप्त संख्या में हो और समुचित शिक्षक नहीं होने से स्थिति बहुत बुरी है। और ख़ास करके बुरी स्थिति उन 4,000 उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों की है जहां इंटर की पढ़ाई इस साल से शुरू हो चुकी है। यहाँ सबसे अच्छे खासे नामांकन जो हैं वो अभ्यर्थियों ने लिया है, परंतु यहाँ पर मात्र सर्वाधिक अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 शिक्षक ही पूरे विद्यालय में विद्यमान हैं। अब आप सांकेतिक अगर आप समझिए तो केवल सांकेतिक मात्र ही शिक्षक यहाँ पर हैं और ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास नहीं किया। छठे चरण में इन स्कूलों के लिए 668 शिक्षकों का ही चयन हो पाया, क्योंकि
कोई शिक्षक मिल ही नहीं पाया। अधिकतर कला संकाय के शिक्षक हैं और इन उच्च माध्यमिक स्कूलों में तो अतिथि शिक्षक भी नहीं हैं। उच्च माध्यमिक में अतिथि शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में है। हाई स्कूल के शिक्षक उच्च माध्यमिक में रस्म अदायगी के लिए पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों की पढ़ाई भी एक तरह से अतिथि शिक्षकों के हवाले है। शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों में पढ़ाई के लिए कक्षा 6 से 8 तक के जो स्नातक उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको लगा दिया है। यानी कि अब आप समझिए कि जो 6 से 8 के शिक्षक हैं वो हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं उनको ज़बरदस्ती रस्म अदायगी के लिए +2 में भेजा जा रहा है। अब आप समझिए कि जो कैंडिडेट हाई स्कूल के शिक्षक के लिए नियुक्त होता है उसे अगर +2 में पढ़ाना पड़े तो स्थितियाँ कितनी बदतर है। और वो भी अगर ना मिले, अतिथि शिक्षक भी ना मिले, तो बच्चे जो एडमिशन ले रखे हैं उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ है। और ये बिहार सरकार जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें कहती है वो सिर्फ कोरी अफवाह सिद्ध हो रही है। बाकी वर्तमान में अगर आप कुल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई अगर आप देखें तो वो अपने समय के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रदेश के कुल 9,360 जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जो कि उत्क्रमित विद्यालय जो किए गए हैं उसके साथ हैं, अगर शिक्षकों की यहाँ पर स्थिति को देखें तो भारी कमी शिक्षकों की हैं। और इन स्कूलों में शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, उनकी सृजित पदों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 2 लाख के आसपास के ये पद हो जाते हैं। और केवल उच्च माध्यमिक में 1 लाख से अधिक पद हैं। ये स्थिति बेहद गंभीरता को दर्शाती है। 24 नवंबर तक इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की संख्या केवल 25% यानी कि लगभग 47,000 के आसपास की है, जबकि स्कूलों में 1 लाख से अधिक उच्च माध्यमिक में पद खाली हैं और मात्र 12,000 शिक्षक उच्च माध्यमिक में कार्यरत हैं। शिक्षक ही 9,360 स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं हैं, तो अभ्यर्थी किस तरीके का शिक्षा ग्रहण करेंगे इसे आप समझ सकते हैं। अब माध्यमिक स्कूलों के जिम्मे जो शिक्षक आते हैं वो शिक्षक मात्र 1 से 2 हैं, उनकी भी स्थितियाँ लचर हैं। तो कुल मिलाकर 1,40,000 के पद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में खाली हैं। और यही कमोबेश स्थिति प्राथमिक की भी है। वहाँ भी संख्या भले ही इससे थोड़ी अधिक है, लेकिन सीटें अभी भी वहाँ बहुत खाली हैं, परंतु सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगता। 4 नवंबर से सरकार अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। सरकार एक भी स्पष्ट दिशा निर्देश देती हुई नजर नहीं आती है। अखबारों ने कई बार इस बात को प्रकाशित किया है कि शिक्षकों की कमी है। आज भी अखबारों ने बहुत विस्तार से कुल पदों के साथ ये प्रकाशित किया है कि तकरीबन 2 लाख के आसपास के पद खाली हैं। लेकिन क्या सरकार बहाली कर पाएगी, देखना होगा। समय के साथ जो भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।